नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा लिमिट वाला टॉपिक चल रहा था। आज हमारा ये 4th वीडियो रहने वाला है और इसमें ये कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पूरा एकदम से। और इस वीडियो के अंदर भी क्या रहने वाला वो भी मैं आपको समरी टाइप वो बता दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है। एक तो लिमिट की परिभाषा पढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिमिट की परिभाषा देखी थी, फिर हमने बाईं सीमा निकालने सीखी थी, फिर हमने दाईं सीमा निकालनी वो सीखी थी, है ना। और बाईं सीमा और दाईं सीमा अगर बराबर आ जाए तो सीमा का क्या होता है, अस्तित्व होता है। इसके बाद हमने बात की थी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के थे जो आते भी हैं एग्जाम में, उस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा था। उसके बाद हमने अनिर्धारी रूप के अंदर 0/0 रूप आ जाए आपके पास, या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी रूप आ जाए, तो इन रूपों के अंदर आप किस प्रकार से पूरी लिमिट को सोल्व करेंगे वो तरीका हमने सीखा था। अगर आपके पास 0/0 या अनंत बटा अनंत रूप आए तो हम क्या करते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम वो लगाते हैं। अंश का अंश के अंदर अवकलन कर देते हैं, हर का हर के अंदर वो अवकलन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था 0 के अंदर क्या, इन्फिनिटी रूप। तो इसके अंदर आपको किस प्रकार सोल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि कौन सा तरीका आप लगाएंगे। जैसे एफ एक्स इंटू क्या है, जी एक्स है, जहाँ पे एफ एक्स का मान तो क्या है, लिमिट रखने के ऊपर 0 आए, और जी एक्स का मान क्या है, अनंत आए। तो आपको 0 वाली टर्म तो क्या रखनी है, ऊपर रखनी है, और जो अनंत बना रहा है उस फलन को आपको क्या लिख देना है, 1/जी एक्स के रूप में वो लिख देना है। इसके अंदर भी आपको मैंने एक अपवाद भी बताया था कि जहाँ तक हो सके, है ना, जहाँ तक हो सके अगर लोग वाली टर्म अनंत बना रही है तो इसको आपको अंश के अंदर ही रखना है, और जो 0 बना रही है उसको आपको हर के अंदर वो लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी। उसके अंदर हमने शायद लिमिट x टेंड्स टू π/2 और sec x माइनस का tan x इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो भी हमने देखा था। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि फलन को, जैसे सेक और कोस के अंदर इसके क्वेश्चन है वो बहुत कम है ना। लगभग आपको त्रिकोणमिति फलन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और उसको आपको क्या करना है, 0/0 या फिर इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी रूप के अंदर वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे सेक और टेन के अंदर था तो उसको हमने साइन और कोस के अंदर वो चेंज किया, तो आपके पास 0/0 रूप आया। फिर वापस से आपने डीएल हॉस्पिटल नियम लगा के मानव निकाल लिया, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, 0 की पावर 0 है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी है। इन जो घात वाले रूप हैं इनको देखा था। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो भी फलन आपको दे रखा है उसको y के बराबर आपको लेना है। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, लोग ले लेंगे दोनों तरफ, और आपके पास मानव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना। सबसे लास्ट हमारा कंसेप्ट है वो यही था कि 1 की पावर इन्फिनिटी अगर आ जाए तो उसको आपको किस प्रकार सोल्व करना है। इसके अलावा भी हमने जैसे कुछ क्वेश्चन हो उसके भी कहते हैं, जैसे जिसमें लिमिट आपको दे दे इन्फिनिटी, है ना, और ऊपर जैसे n की घात 3 है, प्लस में n स्क्वायर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आए तो इसमें जो बड़ी वाली घात है उसको आपको कॉमन लेना है। तो जो n है वो क्या हो जाएगा, बट्टे के अंदर चला जाएगा, और 1/n का मान क्या होगा, जब n लिमिट आपको इन्फिनिटी दे रही है तो 1/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब 1 की पावर अनंत वाला इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड मैंने आपको 2 केस बताए थे, है ना। केस फर्स्ट तो क्या था, अगर आपको लिमिट, ठीक है, आपको लिमिट कुछ भी दे रखी है और 1+f(x), है ना, 1+f(x) की पावर जी एक्स, अगर आपके पास ये रूप है पर्सन के अंदर, तो आपको क्या करना है कि 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, 1 मिनट, 1+f(x) की पावर क्या आएगा, जी एक्स। ठीक है, तो एक फंक्शन ये देखिए जहाँ पे f(x) तो क्या होगा, 0 होगा, और जी एक्स क्या होगा, अनंत होगा, तभी तो होगा 1 की पावर अनंत, है ना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, 1 की पावर लिमिट जो भी आपको दे रखी है और f(x) है ना, जो एक के साथ जो भी जुड़ रहा है वो फलन, और इसको मल्टीप्लाई कर देना जो भी आपके पास घात है, जी एक्स। ठीक है, इसके अलावा एक और केस क्या था, जब आपको डायरेक्ट आ जाए, है ना, जब आपके पास डायरेक्ट आ जाए f(x) की पावर जी एक्स, और ये भी क्या हो, 1 की पावर अनंत रूप के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो ये देखिए सेम टू सेम यही सिचुएशन बन गई यहाँ पे, है ना। तो हम क्या कर देंगे, e की पावर के अंदर जो भी लिमिट आपको दे रखी है f(x) माइनस का 1, है ना, और इसके साथ क्या आ जाएगा, जी एक्स है वो आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 1 की पावर अनंत वाला, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा तो 1 की पावर अनंत वाला ही आएगा, है ना। आज हम बात करते हैं, ये देखिए अगर आपके पास से इन्वर्स वाले प्रश्न आ जाए, है ना, जहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, आपको लिमिट पूछ ले, तो इसको एक तो है एक्सपेंशन, है ना, आप प्रसार करके लिख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। लेकिन जैसे स्क्वायर आ गया, अब आप कोस इन्वर्स एक्स का प्रसार लिखेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम वो लग जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन होगा भी नहीं। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। जैसे कोस इन्वर्स एक्स आपको दे रखा है, कोस इनवर्स एक्स आपको दे रखा है, इसको आपने y के बराबर वो मान लिया। ठीक है, लेट कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया आपने, y मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कोस y हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अक्स जहाँ भी है वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कोस y है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट। अब जैसे यहाँ पे लिमिट क्या था, x टेंड्स टू 1 था, तो लिमिट भी अब चेंज होगी, क्योंकि आप तो कोस इनवर्स एक्स बराबर आपने क्या मान लिया, y मान लिया, और x की वैल्यू क्या ले ली, कोस y ले ली। तो ये देखिए लिमिट हम चेंज करेंगे, y टेंड्स टू क्या आएगा, चेक करेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए अक्स की जगह क्या लिख देंगे, अंडर के अंदर कोस वाई आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर आपने क्या माना है, वाई माना है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये देखिए लिमिट किस प्रकार चेंज की जाती है, समझ लीजिए, आगे भी काम आएगा, ठीक है। लिमिट किस प्रकार से चेंज की जाती है आगे भी अभी समझ लीजिए, आगे है वो बहुत काम में चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, x टेंस टू 1 हो दे रखा है, तो x की जगह आप 1 लिख देना, है ना, एकदम सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। x की जगह क्या लिख देना, 1 हो लिख देना, और आगे क्या आ रहा है आपके पास कोस y। अब y का मान आप क्या लें, है ना, y का मान आप क्या लें कि मतलब बराबर वो मान क्या आना चाहिए, 1 हो आना चाहिए। तो कोस के अंदर है तो y बराबर अगर आप 0 लेंगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिमिट वो चेंज करनी है आपको। मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या होता, x टेंस टू 0 होता, तो x की जगह आप क्या लिखते, 0 लिखते। अब y का मान वो लेना है जहाँ पे आपके पास क्या है, 0 मान है, तो y बिलोंग्स टू आप क्या ले लेते, π/2 ले लेते, है ना। y का मान अगर आप 90 डिग्री लेते हो तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। लिमिट चेंज करना है वो सीख लीजिए, ओके। तो इस प्रकार से लिमिट है वो चेंज की जाती है, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बता दी। 1 मिनट। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने शायद एकदम आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत कर लिए, है ना। कौन सा रूप है, चेक कर लीजिए। लिमिट क्या है, y टेंस टू 0, तो 1 माइनस का कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 0 ऊपर, तो और नीचे भी क्या है 0, तो 0/0 रूप है, डीएल हॉस्पिटल नियम आप लगा देंगे, तो लिमिट आपके पास क्या है, लिमिट y टेंस टू 0, 1 का अवकलन आप करेंगे तो 0, और माइनस में क्या आ जाएगा, अंडरूट के अंदर है, तो क्या मैंने आपको डायरेक्ट बताऊंगा, है ना। मैंने आपको कहा था कि अंडरूट वाली टर्म आएंगी उसका अवकलन किस प्रकार का नाम मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अंडरूट के अंदर क्या है, कोस वाई है, तो 1/, क्या आ जाएगा 2, अंडरूट के अंदर कोस वाई, ठीक है। और फिर आप कोस का अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन वाई, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आया, इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए लिमिट y टेंस टू 0, और ये देखिए ऊपर तो क्या बचा आपके पास साइन y, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और y, और साथ में क्या है कोस y, ठीक है। अब देखिए आपके पास, है ना, अब ये देखिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है ना, जहाँ पे अगर लिमिट रखने के ऊपर जिस टर्म का मान परिमित आ जाए उसके अंदर आप वैल्यू हो लिख सकते हैं। y टेंस टू 0 करेंगे तो ये देखिए अंडरूट कोस y का मान है वो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, तो ये तो आपने काम में है वो ले लिया, है ना। इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, लिमिट y टेंस टू 0, और ऊपर तो क्या बचेगा साइन y, और नीचे क्या बचेगा 4y। अब ये देखिए लिमिट y टेंस टू 0 है, तब आपके पास साइन वाई अपॉन वाई का मान वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/4 है वो आंसर आ गया। इसकी बजाय आप ये भी कर सकते थे, जैसे ये कौन सा रूप है, 0/0 रूप है ना। अब याद तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी याद नहीं है तो ये रूप कौन सा है, 0/0 रूप है। अब वापस से आप क्या ले लेते, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाते, तो नीचे तो आपके पास क्या आ जाता है, लिमिट y टेंस टू 0, ऊपर तो क्या हो जाता है कोस y, और नीचे क्या आ जाता है 4 आता। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1/4 आप इस प्रकार भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। एकदम से आसान है, लेकिन ध्यान रखना, है ना, जब आपके पास इन्वर्स की टर्म के अंदर कोई क्वेश्चन आए लिमिट के अंदर, तो आपको सीमा के अंदर, है ना, त्रिकोणमितीय फलन आता है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से है वो हल करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, ठीक है। जो भी आपको इन्वर्स वाला फंक्शन दे रखा है उसको आपने y के बराबर वो मान लिया, उसके बाद आप लिमिट है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लिमिट आपके पास क्या है, x टेंस टू 1 है। अब यहाँ पे फंक्शन भी क्या था, x के अंदर था, अब आपने कोस इन्वर्स x बराबर y ले लिया, x बराबर क्या आ गया, कोस y आ गया, तो पूरा क्वेश्चन ही y के अंदर चेंज हो गया, तो लिमिट भी आपको चेंज वो करनी पड़ेगी, ठीक है। लिमिट किस प्रकार चेंज करनी है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे क्या था, x टेंस टू 1 था, तो x बराबर आपने क्या ले लिया, 1 है वो ले लिया, ठीक है। अब y का मान क्या आएगा, ये देखिए 1 बराबर क्या आएगा, कोस y। अब y का मान आप क्या लेंगे, कोस का अंदर वो वैल्यू क्या मिल जाए आपको, 1 मिल जाए, ठीक है। तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब कोस 0 का मान कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। तो लिमिट इस प्रकार से चेंज करनी, एकदम आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद तो आपको बताइए 0/0 रूप है, तो डीएल हॉस्पिटल नियम आप लगा देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न के अंदर भी आपको दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0, x कोष्टक के अंदर 1 माइनस का अंडरूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे भी अंडरूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x की होल क्यूब। वापस से कौन सा फंक्शन है, इनवर्स वाला फंक्शन है, तो वही आपको मानना है लेट, ठीक है। साइन इनवर्स x बराबर आपने क्या मान लिया, y मान लिया, और x बराबर आपके पास क्या आ गया, साइन वाई आ गया, ठीक है। x बराबर आपके पास क्या आ गया, साइन वाई आ गया। अब लिमिट किस प्रकार चेंज करेंगे, आपके पास क्या है, x टेंस टू 0 है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब y का मान आप क्या लेंगे कि यहाँ पे आपके पास मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 0 आएगा, है ना। साइन 0 बराबर क्या होता है, 0 ही तो होता है, तो y टेंस टू भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। x टेंस टू 0 और y टेंस टू भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, y टेंस टू 0, ठीक है। ये तो लिमिट आ गई, x की जगह आप क्या लिख देंगे, साइन y लिख देंगे, तो ये देखिए साइन y, 1 मिनट,
साइन वाई और अंडरूट के अंदर ये देखिए 1 माइनस का, अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये देखिए अंडरूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा। साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है कोस स्क्वायर वाई, अंडरूट के अंदर है तो स्क्वायर से अंडरूट है वो कैंसिल आउट, तो 1 माइनस का आपके पास क्या आएगा कोस वाई आएगा। और इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे भी क्या है अंडरूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये भी क्या आ जाएगा कोस वाई आ जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स की घात क्या है 3 है ना, तो ये देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर आपने क्या लिया वाई लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई क्यूब है वो आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन आ गया है ना। अब मैंने आपको बताया है ना, एक तो तरीका ये देखिए कौन सा रूप है पहले तो आप चेक कर लीजिए, तो ये देखिए साइन जीरो बराबर क्या होता है जीरो होता है, कोस जीरो बराबर क्या होता है एक होता है, तो एक माइनस एक जीरो, ऊपर भी क्या है जीरो है नीचे भी क्या है जीरो, तो जीरो बटा जीरो रूप है डीएल हॉस्पिटल नियम आप लगाएंगे। लेकिन इसको थोड़ा आसान बना सकते हैं, आसान किस प्रकार बनाएंगे, ये देखिए आप इस प्रकार आसान बना सकते हैं। यहाँ पे कोस जीरो का मान कितना होता है, कोस जीरो का मान कितना होता है एक होता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। आप ध्यान रखना लिमिट के अंदर एक तो तरीका आप डीएल हॉस्पिटल नियम सीधा लगाते, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, अब दो का आप अवकलन करेंगे तो ये देखिए कितना बड़ा अवकलन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें लिमिट के अंदर ऐसी अगर सिचुएशन बने जहाँ पे लिमिट रखने के ऊपर अगर परिमित मान आ जाए तो उस फंक्शन के अंदर आप डायरेक्ट लिमिट है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने आपके पास क्या है लिमिट y टेंस टू जीरो है, ठीक है, तो ये देखिए 1/cos y आपने क्या कर लिया अलग कर लिया, और बाकी का फंक्शन आपने एक जगह लिख दिया, लिमिट y टेंस टू जीरो आपके पास है ही, और साइन वाई, और ये देखिए आपके पास क्या है 1 माइनस का कोस वाई, और यहाँ पे आपके पास ये देखिए वाई क्यूब है, तो आपने एक जगह तो वाई लिख दिया और मल्टीप्लाई के अंदर क्या लिख दिया वाई स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए 1/cos वाई कोस जीरो 1/cos जीरो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, इसका मान तो क्या मिल गया आपको, ये देखिए अलग पेन से मैं कर देता हूँ, इस प्रकार आप भी है ना अलग पेन से ये देखिए इसका मान तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए जब लिमिट क्या हो वाई टेंस टू जीरो हो, तो ये देखिए लिमिट वाई टेंस टू जीरो है, तो आपके पास ये देखिए साइन वाई अपॉन वाई इसका मान भी क्या मिलेगा आपको, है ना, लिमिट के अंदर इसका मान भी क्या मिलेगा एक मिलेगा। तो आपके पास फंक्शन क्या बचा, अब फंक्शन कितना बचा, कितना आसान होगा है ना, कितना छोटा हो गया, आप डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत वो नहीं होगी, है ना। लिमिट वाई टेंस टू जीरो आपको देर किया 1 माइनस का कोस वाई, और नीचे क्या आपके पास वाई स्क्वायर है ना। ये देखिए कौन सा रूप है जीरो बटा जीरो रूप है, डीएल हॉस्पिटल नियम आप लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लिमिट आपके पास क्या है वाई टेंस टू जीरो है ही, और कोस वाई का अवकलन कितना होता है, कोस वाई क्या होता है माइनस का साइन वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन वाई, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2y आ जाएगा। और वापस से ये देखिए आपके पास लिमिट है वाई टेंस टू जीरो साइन वाई अपॉन वाई का मान कितना होता है एक होता है और दो है ही, तो ये देखिए 1/2 आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ध्यान रखना है ना। वापस से थोड़ा सा समझ लीजिए, जब भी आपके पास क्या है इन्वर्स वाला फंक्शन आए तो आपको ये मानना है ना, मानना है, प्रतिस्थापन विधि से आप सोल्व करेंगे। साइन इन्वर्स एक्स को आपने वाई के बराबर वो ले लिया, एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन वाई आ जाएगा। अब फंक्शन के अंदर आपको एक्स की जगह वो वैल्यू हो लिख देनी है, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स की जगह तो आप वाई लिख देंगे और एक्स की जगह क्या लिख देंगे साइन वाई लिख देंगे। फिर जो आपको लिमिट दे रखी है लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट क्या दे रखी है आपको एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स के बराबर आप जीरो लिख देंगे, तो ये देखिए साइन वाई का मान हो क्या हो कि मान क्या मिल जाए आपको जीरो मिल जाए, तो y का मान भी क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो लिमिट तो आपके पास क्या हो गई y टेंस टू जीरो, और ये फंक्शन आ गया। इसके बाद आप देखिए लिमिट के अंदर है जिस भी मतलब लिमिट डायरेक्ट वैल्यू रखने के ऊपर अगर परिमित मान दे तो वो आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए लिमिट y टेंस टू जीरो, और कोस y की वैल्यू कितनी होती है 1/cos, कोस जीरो बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो ये परिमित मान दे रहा है तो इसको हमने अलग कर लिया। और लिमिट के अंदर y टेंस टू जीरो साइन वाई अपॉन वाई का मान भी कितना होता है एक होता है, तो ये भी हमने सोल्व कर लिया। तो आपके पास से सिर्फ कितना बचा 1 माइनस का कोस वाई, तो ऊपर बचा और नीचे क्या बचा वाई स्क्वायर बचा। इसके अंदर आपने डीएल हॉस्पिटल नियम लगा दिया और आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ये क्वेश्चन हमने ऐसा किया था शायद दूसरे दिन हमने ये ऐसा प्रश्न ही किया था, इससे मिलता जुलता, जहाँ पे भी आपके पास ए और बी की वैल्यू आपने निकाली थी, ठीक है। सेम तरीका यहाँ पे लगाएंगे। आपको लिमिट क्या दे रखी है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और नीचे क्या एक्स प्लस वन, और यहाँ पे माइनस का ए एक्स है माइनस का बी है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, आपने एलसीएम ले लिया एक्स प्लस का एक, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा माइनस का ए एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक, और माइनस का बी है और इसके साथ भी क्या आ जाएगा एक्स प्लस का एक, और इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर मिलेगी 4 के बराबर वो मिलेगी। इसको और सरल कर लीजिए तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आएगा एक्स प्लस का एक, माइनस में क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए माइनस का बी एक्स और माइनस में क्या आएगा बी आएगा, ओके। नीचे आपके पास है ही एक्स प्लस का एक, ओके। इसकी वैल्यू किसके बराबर मिल रही है आपको 4 के बराबर, ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा था, आपने एलसीएम लेके इतना कर लिया। अब एक्स स्क्वायर की घात वाले हैं वो फंक्शन एक जगह कर लीजिए, है ना, मान एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है। ये देखिए एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस का ए, ठीक है।
इसी प्रकार आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस का a माइनस का b, और आपके पास कांस्टेंट पद कौन कौन से हैं, एक तो है प्लस का 1 और माइनस में क्या है b है। नीचे आपके पास क्या है x प्लस का 1 और बराबर क्या आएगा 4 आएगा। अब ये देखिए, अब इतना आप ध्यान रखें अपनी लैंग्वेज के अंदर वो लिख लीजिए, ठीक है। अब अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख लीजिए, वरना 1-2% आप करेंगे, 1% हमने उस दिन किया था और 2% शायद मैंने आज लिए है ना, 2% मैंने आज लिए हैं, शायद 3% हो गए, ठीक है। तो 3% ये एक साथ होंगे आपकी SR बुक के अंदर, वो दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था जैसे ये सांतत्य है, अवकलनीयता है और ये लिमिट है ना, इसके अंदर आपका 1 या 2% तो ऐसे आएंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, ठीक है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको लिमिट क्या दे रखी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है वो दे रखी है। तो आपको मैंने बताया है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी लिमिट हो, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो बीजीय व्यंजक के अंदर, तो आपको अधिकतम कहा था ना, कैसे भी करके जो भी आपको लिमिट दे रखी है, जैसे यहाँ पे x के अंदर है तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसको 1/x आपको बनाने की कोशिश करनी है ना। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर आप ऊपर से तो कॉमन ले सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर आप ऊपर से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 1 माइनस का ए है और इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस के अंदर 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान तो जीरो हो जाएगा और इसके आगे वाले का मान भी जीरो हो जाएगा, लेकिन नीचे आपके पास एक्स ही कॉमन आ सकता है, तो 1/1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये एक्स तो आपके पास रहेगा। और ये देखिए एक्स लिमिट आपको दे रखी है अनंत, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी अनंत आ जाएगी, जबकि वैल्यू क्या मिल रही है आपको 4 मिल रही है। तो इसकी 4 वैल्यू हो कब मिल सकती है ना, इसकी 4 वैल्यू अगर परिमित मान है आप देखेंगे तो 4 क्या है परिमित मान ही तो है, तो इसका परिमित मान वो कब आ सकता है, जब ये 1 माइनस का ए है, मान लीजिए ये क्या हो जाए जीरो हो जाए, है ना। 1 माइनस का ए है वो क्या हो जाए, मान लीजिए इसका मान क्या आ जाए आपके पास जीरो आ जाए, तो एक्स स्क्वायर का गुणन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा पूरा फलन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और आगे आपके पास पर्सन क्या बचेगा फिर एक्स, है ना, 1 माइनस का ए माइनस का बी, ठीक है, प्लस के अंदर 1 माइनस का बी और नीचे क्या आएगा एक्स प्लस का एक, यहाँ से आपने एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए 1 माइनस बी अपॉन एक्स आ गया और यहाँ से भी आपने एक्स कॉमन ले लिया, तो ये देखिए 1 प्लस में क्या आ गया 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट। और ये देखिए आपके पास अब आप लिमिट रखेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और 1 माइनस का ए माइनस का बी का वैल्यू हो आपके पास क्या आ जाएगी 4 के बराबर वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, तब आपके पास मान हो क्या आएगा परिमित आएगा। तो आपने निष्कर्ष हो क्या निकाला, अगर ऐसा क्वेश्चन आए है ना जहाँ पे आपको ए व बी का मान हो निकालना है, ठीक है, वैल्यू क्या आनी चाहिए परिमित आनी चाहिए, क्योंकि आपको पर्सन के अंदर वो दे रखा है ना, ऐसे आपकी मन की मर्जी से आप नहीं कर सकते है ना। आपको दे रखा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है 4 के बराबर आ रही है। 4 के बराबर कब आ सकती है, जब 1 माइनस ए क्या हो, 1 माइनस ए बराबर क्या हो जीरो हो, तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए बराबर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, है ना। अगर a बराबर 1 होगा ना तभी 1 माइनस ए का मान क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। ये जीरो होगा तभी आपके पास इससे जो लिमिट आपको जो क्वेश्चन दे रखा है इसका परिमित मान वो प्राप्त हो सकता है। अगर ये फलन अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे गुणांक वो बचा रहा तो आप कभी भी इसका परिमित मान वो नहीं ले सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ओके, तो ये देखिए आपके पास ये तो क्या हो गया जीरो हो गया, है ना। तो आपके पास प्रश्न क्या बचा एक्स बचा, यहाँ से आप क्या ले लेंगे कॉमन वो ले लेंगे, तो 1 माइनस का ये देखिए अगर आप आगे लिखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, एक्स, और ये देखिए यहाँ पे ए बराबर एक आपने ले लिया तो 1 माइनस का 1, ये आप आगे भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ए बराबर आपने क्या ले लिया एक आपके पास आ गया, है ना, ए एक ही आएगा, ठीक है, एक आएगा तभी इसका आगे परिमित मान वो प्राप्त होगा। अगर आपको यहाँ पे बराबर 4 नहीं दे रखा होता तब आप अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस बराबर 4 की जगह ये आ जाता है ना परिमित, है ना, तो भी आपको क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक वो जीरो मानना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक वो जीरो नहीं होगा तो इसका मान कभी भी परिमित वो नहीं प्राप्त हो सकता, ठीक है, क्योंकि लिमिट आपको क्या दे रखी है इन्फिनिटी वो दे रखी है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का ए माइनस का बी, ठीक है, और प्लस के अंदर क्या है 1 माइनस का बी, और नीचे आपके पास क्या है एक्स प्लस का एक, यहाँ से आप एक्स वो नीचे से आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आया नीचे से आपने एक्स वो कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आएगा 1/1 प्लस का एक्स, ठीक है, और ऊपर से आपने क्या लिया कॉमन एक्स लिया था, तो ये देखिए इसके नीचे भी क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स है वो कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है 4 मिल रही है। लिमिट आप रखेंगे तो ये देखिए आगे वाली टर्म क्या हो जाएंगे 1 माइनस का बी अपॉन एक्स है तो 1/इन्फिनिटी, इसका मान भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 प्लस जीरो, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 1 माइनस का ए माइनस का बी बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस का एक ए बराबर क्या है आपके पास एक है तो 1 माइनस का 1 जीरो हो जाएगा, माइनस का बी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बी बराबर आपके पास वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ए व बी का मान क्या आएगा, ए का मान तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा और बी का मान आपको क्या मिलेगा माइनस का 4 मिलेगा, ये आपके पास क्या है आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है सिर्फ इतना सा है, इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि यहाँ पे लिमिट क्या है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, बीजीय व्यंजक आपको दे रखा है, तो हमको
सबसे अधिकतम घात है ना, प्रयास ये करना कि जो भी लिमिट आपको दे रखी है उसको आपको 1/x के रूप में वो लेना, ठीक है। क्योंकि 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 1/∞ कर देंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, =4 आपको दे रखी है ना। क्वेश्चन दो ही प्रकार से बनते हैं, या तो =4 या कुछ भी दे देगा, है ना, या फिर आपको लिख देगा कि इसकी वैल्यू आपको परिमित है वो प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने सरल कर लिया, x² का जो भी घाती है ना वो आपने कॉमन ले लिया और x के अंदर वो फलन वो बना लिया, ठीक है। अब ये देखिए आपको परिमित वैल्यू कब प्राप्त हो सकती है, नीचे अगर x² होता ना, नीचे मान लीजिए % क्या होता है, अब ये आपने लिख लिया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हमने ऐसा क्यों किया, है ना, कारण समझिए, कारण समझेंगे तब चीज़ें वो आसान लगेंगी, समझ में भी आएंगी। तो ये देखिए मान लीजिए नीचे % क्या होता है, x² प्लस का x होता तो हम नहीं लेते, या फिर मान लीजिए x² प्लस का 1 होता तो भी हम नहीं लेते, क्योंकि ऊपर से हम x² वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाता है 1 - का a, प्लस में क्या आ जाता है 1 - का a माइनस का b, और नीचे क्या आ जाता है x आ जाता, और इसके नीचे क्या आ जाता x² वो आ जाता। और ये देखिए यहाँ से भी आप x² वो कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 1 + 1/x² आपके पास आ जाती, x² से x² आप कैंसिल आउट कर देते, लिमिट आप रखते तो ये देखिए 1/x यहाँ पे 0 और ये भी 0 और ये भी 0, तो ये देखिए आपके पास मान क्या आ जाता है 1 - का a/1 बराबर क्या आ जाता है 4 आ जाता, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है -4 आ जाती। लेकिन एक तो यहाँ से आप अब b की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि b तो क्या हो गया 0 हो गया। अब a व b का मान आपको चाहिए तो b बराबर, या तो आप क्या कर सकते थे, b की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ही नहीं सकते। दूसरा आपको सिर्फ ये इतना ध्यान रखना है, a और b के चक्कर में नहीं फंसना है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसकी जो अधिकतम घात है ना वो कॉमन आनी चाहिए और कैंसिल आउट होनी चाहिए ऊपर और नीचे से, ठीक है। तभी आपके पास इसका मान है वो परिमित प्राप्त होगा, वरना परिमित मान कभी नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये देखिए आगे और क्वेश्चन ये आप खुद कीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो सेम तरीका, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है, नीचे आपने x प्लस का a का वो एलसीएम लिया, तो ये देखिए x² माइनस का 1 माइनस में ax है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस का 1, और ये देखिए माइनस का b x प्लस का 1, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2 के बराबर वो दे रखी है, ठीक है। तो ये देखिए x² आपने एक जगह कर लिया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है, x² माइनस का 1 माइनस में क्या आ जाएगा ax², माइनस में क्या आ जाएगा ax आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा bx और माइनस में b, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है x प्लस का 1 और बराबर क्या है 2 है, ठीक है। लिमिट आपको दे रखी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x² आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा 1 - का a, सेम टू सेम वही पर्सन है ना। ये देखिए यहाँ पे आप माइनस का x है वो कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा a प्लस का b, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए आपके हाँ 1 - का a और माइनस का x आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा a प्लस का b, ठीक है। और ये देखिए माइनस का b और माइनस का 1, और नीचे आपके पास क्या है x प्लस का 1, सेम टू सेम यहाँ पे कहानी है, ठीक है। अब ये देखिए इसका मान परिमित है वो कब आएगा, जब 1 - का a क्या मिले आपको 0 के बराबर मिले, क्योंकि 1 - का a बराबर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, तभी तो x² क्या हो जाएगा अपने आप 0 हो जाएगा, और इसका क्या मान प्राप्त होगा आपको परिमित है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए a बराबर वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है, a बराबर 1 वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए आप यहाँ से अब x है वो कॉमन लेके ऊपर नीचे काट देंगे तो a प्लस b, ठीक है, माइनस का गुणांक है ये आपके पास, ये देखिए माइनस का a प्लस बी वो किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। तो ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी माइनस का a माइनस का b और बराबर क्या आएगा 2 आएगा, और इसके साथ आप देखेंगे a की वैल्यू आपके पास क्या 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का b बराबर आपके पास वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, और b बराबर आपके पास वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप वो निकाल सकते हैं, ओके। हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपको कि इसका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसकी वैल्यू परिमित है वो कब प्राप्त होगी आपको, परिमित तभी प्राप्त होगी जब इसकी अधिकतम घात है वो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाए। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रही है तो फिर वो गुणांक वो क्या होना चाहिए शून्य वो होना चाहिए। अब गुणांक शून्य कब होगा, जब इसका जो भी गुणांक दे रखा है उसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब a का मान आपको क्या मिले प्लस का 1 मिले, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए 1 - a बराबर 0 करने के लिए a बराबर 1 तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, और फिर ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये देखिए आपके पास प्रश्न क्या बचा, इतना ही तो बचा। यहाँ पे आपने जो भी अधिकतम घात था वो कॉमन ले ली, ऊपर नीचे से आपने काट दिया, तो आपके पास जो भी मान आया वो इससे जो बराबर आपको दे रखा है इसके बराबर आ गई वैल्यू, और यहाँ से आपके पास a और b का मान है वो मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax माइनस का 1 प्लस का x² अपॉन 1 माइनस का x, ठीक है, परिमित है तब a बराबर क्या होगा 0, a बराबर 1, a बराबर -1 और d है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ था, ठीक है, जिसका पेपर आप सबको पता है बहुत हार्ड पेपर आया था फर्स्ट ग्रेड 2018, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जिसके सही थे, है ना, 150 में से 120 में से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 30% साइकोलॉजी के भी आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 120 ही % वहाँ पे मैथ के आते हैं
और 30% आते हैं किसके, साइकोलॉजी के, ठीक है। और 3 घंटे का पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड का। वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पेपर इतना टफ आया था कि जिसके 50 क्वेश्चन है ना, 50 तो हाईएस्ट है, 50 वाला तो क्या था, टॉपर था, जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आई थी। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जिसके सही थे उसका सिलेक्शन वो हो गया था, है ना, जिसके अंदर 30% वो साइकोलॉजी इंक्लूडेड है ना। तो ये देख सकते हैं कितने हार्ड पेपर था और उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। ओके, अब ये देखिए आराम से आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम किसी ने शायद नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन अभी ये चीज़ें वो आसान लग रही हैं। ओके, तो मैं आपका पूरा सिलेबस है वो कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पेपर कहीं से भी आएगा तो आपका 100% वो पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो कर सकते हैं आराम से, वही सेम तरीका है। सबसे पहले आपको लिमिट हो दे रखी है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, 1 माइनस का एक्स आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ए एक्स 1 माइनस का एक्स और माइनस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वो आ जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या आना चाहिए, परिमित है ना, ये देखिए परिमित है आपको दे रखा है, इस परिमित को आप ध्यान से समझिए। ओके, वही तरीका है सेम, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आपने ले लिया, तो ए एक्स माइनस में क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, माइनस में 1 है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस का एक्स। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का जो 1 आएगा और माइनस का क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। और ये देखिए आपके पास आगे प्लस का है ए एक्स और माइनस का क्या है 1 है और नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस का एक्स। अब इसकी वैल्यू परिमित वो कब आएगी, है ना, सेम टू सेम वही तरीका है, जैसे यहाँ पे आपको बराबर 2 दे रखा था, यहाँ पे बराबर 4 दे रखा था, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले भी किया था जहाँ पे भी आपको बराबर कुछ ना कुछ, वो वैल्यू शायद 4 थी या 5 थी, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन दे रखा था, ठीक है। तो ये देखिए अब इसका मान परिमित है वो कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसकी वैल्यू क्या है, 0 आए। तो ये देखिए माइनस का 1 माइनस का ए बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए इसके बराबर क्या आ जाएगी, इसका मान परिमित है वो कब आएगा, ये देखिए परिमित है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर वो दे रखा है, ये देखिए परिमित है तब। तो इसका मान परिमित कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक वो 0 आए। अब गुणांक वो 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर परिमित वैल्यू नहीं आएगी, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आपको 0 नहीं मिलेगा तो देखिए लिमिट आप रखेंगे अनंत, तो इसकी वैल्यू अपरिमित आ जाएगी, है ना। तो इसका मान परिमित कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिले आपको, 0 मिले। तो माइनस का 1 और माइनस का ए, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का ए बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, और माइनस का ए बराबर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ए बराबर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 1, ठीक है। तो ए बराबर माइनस का 1 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम से लल्लू क्वेश्चन था, है ना, मात्र 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, लेकिन अभी तो आप क्या कर रहे हैं, एकदम से 2-3 क्वेश्चन आपने लगातार किए तो आपका दिमाग वो चल गया, लेकिन वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि वहाँ पे ध्यान में नहीं रहती चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, चाहे लिमिटेड है वो पढ़ लेना, मात्र मतलब लिमिट के 100% देख लेना, कोई जरूरी नहीं है आप 500% करें, ठीक है, 100% कर लेना, लेकिन ये 100% वो लगभग आपकी 4 से 5 बार वो होने चाहिए, ठीक है। 100% 4 से 5 बार वो होने चाहिए, इसके बाद ही आप 500 की तरफ हो जाना। ऐसा नहीं है कि आप 500 क्वेश्चन है वो एक बार कर लें, है ना, उससे ज़्यादा फायदा कब होगा, जब 100 क्वेश्चन आप 4 से 5 बार करेंगे, ठीक है, ताकि ये 100 क्वेश्चन अगर आपके एकदम बढ़िया से हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, तो हर एक प्रकार के इसके अंदर वो क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो आपको एक ही तरीके के मिलने वाले नहीं है, तो इसके अंदर हर एक प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने 4 से 5 बार कर लिए तो वो तरीका आपको ध्यान में रहेगा, और एग्जाम में 100% अगर उस तरीके का प्रश्न आएगा तो वो आपका गलत है, वो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 2013 सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, शायद सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। अल्फा बराबर आपको दे रखा है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये देखिए नीचे आपको दे रखा है एन क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार ये बीटा बराबर आपको दे रखा है। तो एक तो इसकी क्या है, शॉर्ट मेथड भी है, ठीक है, शॉर्ट मेथड हम बाद में देखेंगे, अभी हम एकदम जो तरीका मैंने आपको बता दिया है उस तरीके से करते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। ओके, तो ये देखिए अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये देखिए किसका है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है समेशन एन स्क्वायर, ठीक है, समेशन एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 प्लस में 2n+1, और नीचे क्या आएगा 6 आएगा, तो लगा दीजिए आपके पास क्या आएगा n+1, ठीक है, और 2n+1, और नीचे क्या आ जाएगा 6, और n क्यूब आपके पास है। अब n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, नीचे आपके पास क्या है n क्यूब है, तो ऊपर से आपके पास n क्यूब वो बनना चाहिए, तो n क्यूब से n क्यूब आप कैंसिल आउट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर से n तो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, n तो आपको दे रखा है, फिर आपने n हो यहाँ से कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा 1+1/n, ठीक है। इसी प्रकार से n यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो 2 प्लस का क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है n क्यूब है और 6 है। तो ये देखिए ये n और ये n और नीचे n क्यूब है, कैंसिल आउट हो गया। लिमिट आप डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 2 आया, नीचे क्या 6 आया, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 1/3।
एल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/3 है वो आ गई, ठीक है। तो एक वैल्यू आपने निकाल ली, दूसरी वैल्यू हम लगाते हैं, लिखते हैं, ये देखिए एल्फा बराबर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। एल्फा बराबर आपके पास क्या आ गया, 1/3 है वो आ गया। अब नीचे बीटा वाली टर्म है वो सोल्व करते हैं हम, ठीक है। शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो हमने अब तक पढ़ा है उस हिसाब से कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए आपके पास बीटा बराबर दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है। तो ये देखिए इसको अलग अलग है वो लिख लेते हैं हम। तो 1 की घात 3 है ना, प्लस में क्या आ जाएगा 2 की घात 3, प्लस में क्या आ जाएगा डॉट 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 n की घात 3, और नीचे आपके पास क्या है n की घात 4 है ही। फिर ये देखिए माइनस हम लगा देते हैं, माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे n की घात 4 है ये आपके पास, ओके। तो ये देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, n की घात 3 है, प्लस में 2 की घात 3 है, ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा n क्यूब का, समेसन n क्यूब, ठीक है। समेसन n क्यूब का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट आपके पास क्या है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ही। और ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। और इसका क्या होता है होल स्क्वायर आता है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आएगा 4n4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान ये देखिए एक का स्क्वायर है, समेसन n स्क्वायर की बात हमने अभी की थी, तो इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा n इंटू n प्लस 1, है ना। और प्लस में क्या आएगा 2n प्लस 1, और नीचे क्या आएगा 6 आएगा, और साथ में 6 और n क्यूब आएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ से आप n क्यूब नहीं, है ना, n क्यूब नहीं, n क्यूब तो यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे तो आपके पास क्या है n4 है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा n की पावर 4 वो आ जाएगी। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए आपने अभी इसी पर्सन के अंदर वो देखा था, तो ऊपर तो सिर्फ क्या बन रहा था n क्यूब बन रहा था, है ना। तो ये देखिए हमने n क्यूब है वो कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आएगा 1 + 1/n, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1/n वो आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है 6n की घात 4 है। तो n स्क्वायर से n4 है वो कैंसिल, है ना, n बचा सिर्फ नीचे। और ऊपर आपके पास ये देखिए लिमिट आप रखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 1 मिनट, 1/n, है ना, 1/n आपके पास है। और ये देखिए यहाँ पे 6 भी है, और साथ में 1 + 1/n है, और 2 + 1/n है। तो नीचे आप लिखेंगे 1/n, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो इसका मान तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इधर वाली ये सब वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 मिल गई। अब सिर्फ आपके पास इसको सोल्व करना है ना, तो इसको हम सोल्व करते हैं। बीटा बराबर आपके पास क्या आया, बीटा बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए n स्क्वायर तो है ही आपके पास, और n + 1 का होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो ये देखिए n स्क्वायर प्लस में 1, और प्लस में क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या है 4n4 है, ठीक है। अब ये मैं मिटा रहा हूँ इधर वाला, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका मान तो 0 क्यों आया, क्योंकि 1/n है नीचे, ठीक है। 1/n की वैल्यू लिमिट आप रखते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, बीटा बराबर क्या है आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास चल ही रहा है, n स्क्वायर तो पहले से था, और n स्क्वायर आपने और कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 1 + 1/n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2/n स्क्वायर वो आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है 4n4 है ना, n4 से n4 है वो कैंसिल आउट। यहाँ पे आप लिमिट का मान रखेंगे तो ये देखिए एक तो एक बच गया, है ना। 1/n स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस का 2/n स्क्वायर का वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नीचे आपके पास क्या है 4 है, तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई 1/4, और अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आई 1/3। अब ये देखिए कौन सा सत्य है वो देख लीजिए, है ना, कौन सा माना वो सत्य होगा वो चेक कर लीजिए ऑप्शन से। तो थोड़ा सा लेंथी तो था, है ना, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड वो नहीं था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको या तो हाथ नहीं लगाना है ना, हाथ ही नहीं लगा, एकदम से पढ़ा और छोड़ दिया, उसके अंदर आपके सिर्फ 5 या 10 सेकंड लगेंगे। एक अगर आपने हाथ लगा दिया, आपने लगभग 1 मिनट वो लगा दी, तो फिर आपको 1 मिनट और देनी है, और 2 मिनट के अंदर तो आराम से हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की तो भी आपके 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन वो सोल्व हो जाएगा, और गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अल्फा बराबर बीटा बिल्कुल नहीं होगा, ये देख सकते हैं, चेक करना 1 मिनट, 3 × 1/3 अल्फा की वैल्यू, और माइनस का 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस का 1 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, 2013 में आया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे शॉर्ट मेथड क्या है ना, शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड ये देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है, तो 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा डॉट 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 n की पावर अल्फा, और ये देखिए ऊपर जो अल्फा आ रही है ना, नीचे n की घात में अल्फा प्लस 1 हो तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1/अल्फा प्लस 1 मिलेगी, और अगर अल्फा प्लस 2 हो जाए तो इसका मान आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, लिमिट आपको दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा डॉट 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 n की पावर अल्फा, और नीचे क्या मिले, जो भी घात ऊपर वाले टर्म में आपको मिल रही है उसका एक ज़्यादा है तब तो मान क्या मिलेगा आपको 1/अल्फा प्लस 1, ठीक है। जो भी नीचे n की घात होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, है ना, 1/अल्फा बनना आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब आपके पास नीचे क्या हो अल्फा प्लस 2 हो तब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा
ये देखिए ऊपर वाला आप देखेंगे तो इसके मान वो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, है ना। ये देखिए अल्फा, है ना, अल्फा अल्फा अल्फा, तो नीचे एन की पावर क्या मिल रही है आपको, अल्फा प्लस वन, है ना। ये देखिए ऊपर घात 2 है तो नीचे क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो इसका आंसर आपके पास डायरेक्ट है वो क्या आ जाता है, अल्फा प्लस वन, जो भी नीचे घात थी वो आ जाती है ना 1/3। तो ये देखिए डायरेक्ट आपने मतलब अगर आपको पता है ना, अगर आपको ये शॉर्ट मेथड पता है तो शायद 5 सेकंड के अंदर आपने ये कर लिया। इसी प्रकार ये देखिए इसको आप अलग अलग लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 और नीचे आपके पास क्या है, n की घात 4। तो इसका मान ये देखिए ऊपर 3 है और नीचे इनसे 1 ज़्यादा है तो ये देखिए 4 है, तो इसका मान क्या मिल जाएगा आपको, 1/4 मिल जाएगा। और माइनस के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस का 2 का स्क्वायर, और ये चल रहा था n स्क्वायर तक। और नीचे आपके पास क्या था, n की घात 4 था, तो ऊपर घात क्या थी, 2 थी, और नीचे ये देखिए 2 के अंदर 3 आता तब तो इसकी वैल्यू मिलती है आपको। अब 3 से ज़्यादा है मतलब 4 है तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है, जो तरीका आपको पसंद है वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, चाहे पूरा बड़ा तरीका लगाएं चाहे छोटा तरीका लगाएं, लेकिन अगर प्रश्न आपने शुरू कर दिया तो फिर वो कंप्लीट होना चाहिए 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के अंदर। ओके, अब ये देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना, इसके अंदर आपका बहुत टाइम है वो बच जाएगा, है ना। अगर आपको ये शॉर्ट मेथड याद है, मेरे हिसाब से इतना मतलब है नहीं कि याद नहीं हो पाएगा। ऊपर आपको जो भी घात दे रखी है उससे अगर 1 ज़्यादा है तो उसका मान क्या आ जाएगा, जो भी नीचे n की पावर में है वो उसका मान है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए 1 की पावर क्या है, 1/2 प्लस 2 की पावर क्या है, 1/2 प्लस 3 की पावर क्या है, 1/2। तो नीचे क्या आना चाहिए, 1/2 प्लस 1, है ना। तब तो इसकी वैल्यू जो नीचे आ रही है वो माना इसका आ जाएगा। तो ये देखिए 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए n की पावर 1 है और n की पावर क्या है, 1/2, तो 1 प्लस 1/2 ही है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख देंगे 1/1 प्लस 1/2। ठीक है, दो आपने एलसीएम लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 2/3 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये देखिए अगर आपको शॉर्ट मेथड पता है ना, ये शॉर्ट ट्रिक आपको पता है तो शायद मेरे हिसाब से 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन वो कर देंगे। तो याद कर लेना, इतना मतलब है नहीं कि याद नहीं हो पाएगा। ऊपर अगर घात जो भी आपको दे रखी है 1 की पावर के अंदर, उससे अगर नीचे वाली 1 ही ज़्यादा है तो जो भी n की पावर के अंदर जो घात होगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए जीपी के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, एपीजीपी के मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि एपीजीपी वाले क्वेश्चन हम देखेंगे आज। ठीक है, तो ये देखिए आपको दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4। ठीक है, तो 3 के पावर के अंदर है तो आप सबको पता है कि घाते जब गुणा में हो, आधार समान हो तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 की पावर के अंदर क्या आ जाएगा, 1/2, प्लस में क्या हो जाएगा 1/4, प्लस में क्या आ जाएगा 1/8, है ना, और प्लस में आपके पास क्या है 1/2n, है ना। ये आपको दे रखा है। ये देखिए कौन सी सीरीज है ना, ये कौन सी सीरीज है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है ना, 1/2 है ना, कौन सी सीरीज है ये, जीपी के अंदर, है ना, दिख रहा होगा जीपी है। जीपी क्यों है, क्योंकि ये देखिए 1/4 है, इससे पहले वाली से आप इसको भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए 1/4 1/2, तो आपके पास क्या है 1/2 है। ठीक है, इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए थर्ड नंबर की जो टर्म थी आपके पास 1/8, इसको आप इससे पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 1/4 से करेंगे तो वापस से क्या आएगा 1/2। तो इसका सार्वधातुक अनुपात तो आपके पास क्या है, आर का मान तो आपके पास क्या मिल रहा है 1/2। ठीक है, और ए का मान आपके पास क्या है 1/2। तो गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस का आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2, 1 माइनस आर की पावर एन, तो आर का मान भी कितना है 1/2 की पावर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस का आर, तो 1 माइनस 1/2। इसको और सरल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2। ठीक है, 1 मिनट और सरल करके तो हम यहीं पे लिख देते हैं, ये लिख लेना आप, है ना, ये लिख लेना, क्योंकि ये कौन सी गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला हमने लगा दिया और आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो हम सीधा लिख रहे हैं डायरेक्ट पर्सन के अंदर। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको दे रखी है 3 की पावर, ये देखिए आपके पास क्या बचेगा, ऊपर तो आपके पास क्या है 1/2 है ना, ऊपर तो ये देखिए 1/2 है, और साथ में आपके पास क्या है 1/2 की पावर एन, और नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस का 1/2 है तो 1/2 है वो आ जाएगा। ठीक है, 1/2 से 1/2 है वो कैंसिल आउट, तो आपके पास वो क्वेश्चन क्या बचा, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और 3 की पावर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर एन, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये देखिए आपको याद क्या रखना है, 1/2 की पावर एन आपके पास है वो आ गया। तो ये देखिए आप ये चीज़ें डायरेक्ट है वो ध्यान में रखना। ठीक है, वी नो दैट या कैसे भी आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास लिमिट क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और एक्स की पावर एन आपको कुछ दे रखा हो। ठीक है, एक्स की पावर एन आपको कुछ दे रखा हो तो इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी, जब एक्स है ना, इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी, जब एक्स है वो क्या हो -1 से तो बड़ा हो। ठीक है, और +1 से छोटा हो, मतलब यहाँ पे क्या है 1/2 है तो 1/2 की पावर एन, जहाँ पे लिमिट क्या है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी। ठीक है,
एक मिनट, यहाँ पे एक और लिखाऊंगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए लिमिट आप रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 की पावर 1 माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 3 की पावर 1 बराबर 3, ये क्या हो गया आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा ये देखिए, इसका मान अनंत कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो। अब जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 है ना, घात क्या है n है, तो 1/2 की पावर आप 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 की पावर 2 करेंगे तो ये देखिए 1/4 आएगा। 1/2 की पावर मान लीजिए 10 करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, शायद 1024 है ना, शायद 2 की पावर 10 है वो 1024 होता है। इसी प्रकार आप जैसे जैसे यहाँ पे पावर है वो बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मान क्या जीरो की तरफ वो चलता जाएगा, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, पावर है वो मान लीजिए 100 करेंगे, 200 करेंगे, 500 करेंगे, 1000 करेंगे, है ना। जब आप वैल्यू अनंत तक लेकर जाएंगे तो ये मानो लगभग जीरो की तरफ वो चला जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए -1 से बड़ा हो, जैसे यहाँ पे माइनस का 1/2 है ना, तो -1 से तो क्या हो, अक्सर वो बड़ा हो, और 1 से क्या हो, छोटा हो, तब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी घात अगर n आपको दे रखी हो और n क्या हो, अनंत तक जा रहा हो, तब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। और जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, हम मान लीजिए 2 हो, अब 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 मिलेगा आपको, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 मिलेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मान ये भी बढ़ता जाएगा। ये जब अनंत होगा तो यहाँ पे जो मान आएगा वो भी क्या मिलेगा आपको, अनंत है वो मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट लिमिट है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये देखिए 1/2 की पावर n है, जहाँ पे n क्या लिमिट आपको दे रखी है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू तो आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो 3 की पावर 1 माइनस का 0, आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 है वो आ गया। तो ये देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये हम पहले क्वेश्चन करेंगे एक, उसके बाद इसको समझेंगे। ठीक है। पहले आप पढ़ तो लीजिए, यदि a1 a2 an आपको क्या हो, समांतर श्रेणी के पद हो तथा आपको सार्वंतर क्या दे रखा है, d हो, तब ये देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/a1 डॉट a2 a2 डॉट a3 an माइनस का 1 डॉट an, इसका मानो किसके बराबर आएगा, 1/d डॉट a1। डी का मतलब डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है। इससे समांतर श्रेणी का सार्वंतर और इसके साथ जो भी पहला पद है उसके मल्टीप्लाई की क्या होगा, ये लिमिट है वो बराबर होगी। जैसे यहाँ पे आप इसको फॉलो करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर हो क्या आएगा, ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। देखिए इस प्रकार का ही क्वेश्चन आएगा। ये देखिए a1 a2 an समांतर श्रेणी के पद हैं, जहाँ पे आपको इस प्रकार की अगर सीरीज दी रखी हो तो इसके अंदर इसका आंसर क्या होगा, 1 और जो भी इसका सार्वंतर है ना, जैसे यहाँ पे a1 a2 a2 a3, तो इन दोनों के बीच अंतर है वो डी आ जाएगा। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है जो भी इसका प्रथम पद है उससे, ये इसका क्या है, आंसर है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 1/2 है ना, 2 × 3 3 × 4, तो ये देखिए इसका सार्वंतर कितना है, 1 है। ठीक है। और मल्टीप्लाई पहला पद भी क्या है, 1 है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए 1 मिनट में आपको बढ़िया तरीके से पूरा जो मेथड लगा के करेंगे वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसे ये 2011 का क्वेश्चन था आपका, है ना, फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था। अब इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 1 × 3 है ना, 3 × 5, इस प्रकार का क्वेश्चन ही तो है। ये देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे a1 a2 a3 ये क्या है, समांतर श्रेणी के पद हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसका डायरेक्ट आपको करना है, जो भी इसका सार्वंतर है और जो भी इसका पहला पद है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए इसका सार्वंतर क्या होगा, 3 - 1 5 - 3। ठीक है। इसी प्रकार से पदों आगे से आगे हम चलते जाएंगे। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, डी का मान कितना है, 2 है, और पहला पद आपके पास क्या है, 1 है, तो ये देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/2। ठीक है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो मेरे हिसाब से 5 सेकंड लगेंगे, है ना, 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन वो कर लेंगे। एकदम बड़ा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। टेंशन ना लेंगे, ये देखिए 1 मिनट के अंदर वो करवा रहे कंप्लीट, समझ में नहीं आया। ठीक है। पूरा तरीका भी मैं बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, तो वो तरीका आप लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/d डॉट a, है ना, ये तो होता है फॉर्मूला। यहाँ पे डी का मान कितना आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3। ठीक है। 7 में से 4 घटाएंगे 3, 11 में से 7 घटाएंगे 3। ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 4 - 1 3, 7 - 4 3, है ना। और यहाँ पे 7 इंटू, ये देखिए 1 मिनट, 1 × 4 × 7, और यहाँ पे 7 इंटू क्या है, 10 है ना, तभी तो अंतर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 1/d का मान कितना, 3, और पहला पद क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1/3 है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। अब एकदम जो बड़ा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्वेश्चन हमने कहाँ पे किया था ना, इसको भी मैं डिस्कशन करके बताऊंगा। ठीक है। इसको करते हैं पहले, इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 है वो मिलेगा आपको। ठीक है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो इसका डायरेक्ट आप आंसर वो निकाल सकते हैं, 2 × 1 और बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। शायद 5 सेकंड का ये क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता है तब भी मैंने आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, तरीका हमने कहाँ पे सीखा था इसका, ये हमने गुणोत्तर श्रेणी के अंदर वो दिखा था। ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो किस प्रकार से आपको ये सीरीज है वो व्यवस्थित करनी है, इसका जो भी अंतर होगा ना, जैसे 3 - 1 अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 - 3 अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको हमने 2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वो करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट आपको क्या दे रखी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/2 है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 213। ठीक है। और 1 मिनट, प्लस का निशान है, +2/3.5
प्लस के अंदर आप देखेंगे तो 2/2n माइनस का 1, ठीक है, और 2n प्लस का 1, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ये देखिए इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है 1/2 है ये आपके पास, और ये देखिए 2/1/3 है, इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आप ये देखिए 1 माइनस का 1/3 है वो लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए, ये देखिए 3 आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस का क्या आएगा, 2/3 आएगा। इसी प्रकार से इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, ये देखिए नीचे क्या है, 1 है, ठीक है, नीचे वाला आपको चेक करना है, ये देखिए नीचे हर के अंदर आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया और माइनस में क्या कर दिया, जो भी अगले वाला पद है उसको माइनस आप कर दिया। इसी प्रकार इसको आप क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस में आप क्या लिखेंगे, 1/5। चेक कर लीजिए वापस से ये आता है नहीं आता, तो देखिए 3 और 5 मतलब 15 एलसीएम आ गया, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है, 5 माइनस का क्या आ जाएगा 3, 5 माइनस 3 कितना 2, 2/, ये देखिए सेम टू सेम आ रहा है। इसी प्रकार से ये देखिए अनंत तक चलता जाएगा, और इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, जो भी पहले वाला पद दे रखा है ना 1/2n माइनस का 1, और मतलब माइनस में क्या आ जाएगा, जो अगले वाला पद है वो इसको आप माइनस कर देंगे 2n प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से आपने ये सीरीज है वो व्यवस्थित कर दी, ठीक है, ओके। तो आप ये ध्यान रखना, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था गुणोत्तर श्रेणी के अंदर कि इसको आपको श्रेणी के अंदर वो किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जो भी इन दोनों का बीच का अंतर होना उससे आपको ऊपर नीचे वो मल्टीप्लाई कर देना, फिर आप इस प्रकार वो लिख सकते हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए इसको आप कोष्ट को ओपन करेंगे तो ये देखिए माइनस का 1/3 है, अलग पेन से है वो बता देता हूँ, ठीक है, अलग पेन ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/5, यहाँ पे प्लस का 1/5 आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो इससे कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 1/2 तो सिर्फ बाहर है ना, और ये देखिए 1 माइनस में क्या आएगा 1/2n प्लस 1, ठीक है, माइनस में क्या है ये तो आया आपके पास। तो ये देखिए लिमिट आपके पास क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, ये देखिए इसको आप इस प्रकार तो नहीं लिख सकते है ना, लेकिन ये देखिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2, ठीक है, 1 माइनस में ये देखिए आपने n क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा 2 प्लस में क्या आएगा 1/n। अब यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे n का मान लिखेंगे तो ये देखिए क्या आएगा आपके पास 1/2 है ना, 1, और ये मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, ये देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे आप रखेंगे तो ये 1/n इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1/n तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस का 0 और ये देखिए 1/2, ठीक है, ये आपके पास आंसर है। तो एक तो ये तरीका है, पूरा विस्तार से करेंगे तो इस प्रकार आप करेंगे तो लगभग 1 मिनट वो लग जाएगा, ठीक है, टाइम आपको बचाना पड़ेगा, टाइम बचाएंगे तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप कर पाएंगे, लोगों से आप भीड़ से अलग वो हो पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्ट मेथड है, 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन वो हो जाएगा और ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा। अब ये देखिए सेम टू सेम है ना, जैसे यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था सेम टू सेम तरीका वो यहाँ पे लगेगा। अब ये देखिए इसका अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए A1 डॉट A2 A2 डॉट A3 A3 डॉट A4 है ना, तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या था 1/d डॉट A1, ठीक है, d मतलब सार्वंत्र, सार्वंत्र इसका कितना है 2 माइनस 1 3 माइनस का 2 4 माइनस का 3 1, और पहला पद भी क्या है A1 का मान भी कितना है 1 है, तो ये देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब तरीका क्या है, तरीका मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की अगर आपके पास सीरीज आ जाए तो जो भी नीचे अंतर आएगा ना उसका आपको क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे अंतर क्या है एक, आप एक से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो एक ही बात है। तो ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, और जो पहले वाला पद है ना इसमें से दूसरे वाला पद आप घटा देंगे, ठीक है, 1 माइनस का 1/2, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ना। ये देखिए 1/2 माइनस में क्या आएगा 1/3, ठीक है, इसी प्रकार ये क्या आएगा 1/3 माइनस में क्या आएगा 1/4, इसी प्रकार ये देखिए n पद क्या आ जाएगा 1/n, और दूसरे वाला इसमें से घटा दीजिए n+1, ठीक है, चेक कर लीजिए है ना, चेक कर लीजिए, 2 आपने एलसीएम लिया 2 माइनस का 1 क्या बचेगा 1/1/2, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 × 3 एलसीएम आ गया तो 3 माइनस का 2 1/2 × 3, ठीक है, सेम ही आएगा। ओके, अब ये देखिए सेम टू सेम कहानी यहाँ पे है, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/3, ये प्लस का 1/3, इसी प्रकार ये माइनस का 1/4, यहाँ पे प्लस का 1/4 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1/n आएगा, वो इससे 1/n से वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बता है सिर्फ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, और 1 माइनस का 1/n+1, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा लिमिट रखते ही, और आपके पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ओके, तो इस प्रकार को आपको करना है। इसी प्रकार ये देखिए इसको भी आप कर सकते हैं है ना, इसको भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको आप नहीं कर सकते, ये आप खुद कर लेना इस तरीके से। क्या करेंगे ये देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है 3 का अंतर आया, तो 3 से आप ऊपर नीचे वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा पर्सन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, 1/3 तो बाहर चल रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 और नीचे गया 1/4, और ये देखिए 3 और नीचे क्या आएगा 4.7, और ये देखिए 3 और नीचे क्या आएगा 7.10 है ना, और ये n पद तक वो चल रहा है। और ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं आप
इसको आप क्या लिखेंगे 1 माइनस का 1/4, ठीक है। ये देखिए पहले वाले पद में से जो दूसरे वाला पद है ना जो मल्टीप्लाई में दे रहा है वो आपको घटा देना है ना। इसी प्रकार ये देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/4, माइनस में क्या लिखेंगे 1/7, ठीक है। अब चेक कर लीजिए 4 आप एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस का 1 3 ये तो आ रहा है। इसी प्रकार ये देखिए 7 × 4 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखिए 7 माइनस का 4 3 ये तो आ रहा है। इससे ये कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 माइनस ये इधर वाला जो भी पद आएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 1 से आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। तो आप तरीके से करें चाहे आप इस प्रकार करें, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा पद आए है ना, ऐसी सीरीज आए, अब ये कब ध्यान में रहेगा, मान लीजिए आपकी कल एग्जाम है, ठीक है, कल एग्जाम है तो एग्जाम से पहले अभी आपने आज कर लिया, ठीक है, मान लीजिए 7 या 10 दिन बाद वापस से आपको अवकलन वो पढ़नी है ना 10 एक दिन बाद, तो 10 एक दिन बाद वापस से पढ़ लिया। और फिर ये एक क्वेश्चन है ना, अब आपको मेहनत तो लगेगी है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट नोट से वो बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपने ले लिया है ना, इसी प्रकार का जैसे ये क्वेश्चन आपने ले लिया, आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ, इससे आपको ज़्यादा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लिया और इसके साथ आपने ये शॉर्टकट है ना, ये शॉर्ट ट्रिक ये इसके साथ ही लिख देनी है। अगर ऐसा पर्सन आए तो इसका मान वो इसके बराबर होगा, ये आपने लिख लिया और इसके नीचे क्या लिख लिया 1% लिख लिया। ऐसा अगर आपने नोट्स बना लिए ना तो आप ये सोच लेना, अगर आपने शॉर्ट नोट्स इस प्रकार बना लिए तो आपकी एग्जाम में लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आप आराम से सही कराएंगे, है ना। क्यों कराएंगे, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम क्या होता है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम अगर आप देंगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर पहले वाली एग्जाम दिए तो आपको पता होगा, वरना अभी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जीके वाली एग्जाम आपकी मान लीजिए आज है ना, तो इसके अंदर आप 15-20 दिन का गैप हो नहीं आएगा कि मैथ की एग्जाम वो 15-20 दिन बाद है, आराम से आप सूत्र वगैरह वो पढ़ लीजिए, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। अब जीके की एग्जाम आपकी कल है तो इससे जस्ट 2 दिन तो आप क्या पढ़ेंगे जीके का रिवीजन करेंगे, क्योंकि जीके के अंदर जितना अच्छा स्कोर होगा, एक तो ये पहला पेपर है। अब मान लीजिए अगर आपके जीके का पेपर आप देकर आते हैं 60 क्वेश्चन सही हैं तो मैथ के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है ना। क्यों आप ये सोचेंगे यार 60 इसके अंदर है तो इसके अंदर अगर 60 भी हो गए, क्योंकि 60 से कम तो जा ही नहीं सकते है ना, 60 से कम तो अगर आपके 55 सही है और ये यहाँ पे अगर 90 भी सही है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, कम से कम 60 क्वेश्चन तो आपको चाहिए, है ना। तो आपकी ये मतलब टेंशन नहीं रहेगी कि यहाँ पे अगर आपके 60 सही हैं तो यहाँ पे अगर मैं 60 भी कराऊंगा तो 120 मतलब 240 सिलेक्शन वो हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि 240 तो लास्ट टाइम भी मेरिट हो नहीं रही थी, है ना, 230 के आसपास ओबीसी में और 240 के आसपास वो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन वो हो गया था। अब ये एक तो मतलब ये टेंशन कम हो जाएगी। अब अगर जीके का पेपर देख रहा है, जीके के अंदर आपने 1-2 दिन वो रिविजन नहीं किया और यहाँ पे बाई चांस मगर आप 40 से 45 के बीच ही अटक गए तो यहाँ पे आपकी सिर के ऊपर प्रेशर वो रहेगा, है ना। यहाँ पे फिर 60 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम 250 नंबर तो आपको लेकर आने ही चाहिए, क्योंकि पहले पता नहीं चलता पेपर हार्ड आएगा सरल आएगा किस प्रकार का पेपर आएगा, लेकिन 250 का टारगेट तो है आपका। फिर अगर यहाँ पे 45 ही बचे, क्योंकि इसकी कोचिंग की आंसर की तो आ जाएंगी जिस दिन एग्जाम होगी उसी दिन आप मिला भी लेंगे, है ना। और क्योंकि टेंशन रहता है कि यार मेरे कितने से हुए तो ये पता करना भी ज़रूरी है, तो उससे हड़बड़ाहट के बीच फिर इसके रिवीजन वो नहीं हो पाता है। तो उस टाइम है ना 1 दिन का या फिर 2 दिन का गैप वो मिलता है आपको, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का गैप आएगा। और हो सकता है कि जैसे आज जीके हो तो कल आपको मैथ की एग्जाम भी देनी पड़ सकती है, या फिर परसों तो 100% होगी ही होगी, ठीक है, 1 दिन से ज़्यादा गैप वो नहीं आएगा। तो 1 दिन के बीच जब ये अगर आपने शॉर्टकट इस प्रकार से मेथड से नोट्स वो बना लिए ना, तो ये आपके मतलब सूत्र तो आपको फिर भी पढ़ने पड़ेंगे, और सूत्र के साथ साथ अगर एक एक क्वेश्चन आपने लिख लिया तो ये लगभग आपका मतलब एक रजिस्टर तो इसमें अंदर ही, ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब 5-10 पेज के अंदर आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन लगभग 100-125 पेज या 150 पेज के अंदर आपका काम है वो हो जाएगा, ठीक है, 100-150 पेज। अब इसके अंदर सभी फॉर्मूले आ जाएंगे, है ना, और एक एक क्वेश्चन भी आ जाएगा फॉर्मूले के ऊपर, है ना, जैसे शॉर्ट मेथड है कोई भी, तो एक क्वेश्चन और प्लस पूरी शॉर्ट ट्रिक, ये अगर आपने एग्जाम के पहले दिन पढ़ लिया अच्छे से, है ना, तो आपका काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। और इस प्रकार अगर नोट्स आपने बना लिए तो ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम के पहले टाइम ही आपको काम आएगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने मतलब 5-7 बार पहले रिवीजन कर लिया इन 100-150 पेज का, तो वो फिर एकदम से बढ़िया से याद हो जाएंगे, और ये एग्जाम के अंदर बहुत एकदम आपके लाभदायक चीज़ें वो रहने वाली हैं, और उससे ज़्यादा आपको मतलब बेनिफिट तभी मिलेगा, औरों से आगे आप तभी जाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तब आप औरों से ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी जैसे जैसे रिवीजन करते जाएं, जैसे अभी आपने लगभग 5 किताबें हो चुकी हैं ना, 5वीं बुक है वो चल रही है, हो भी जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप रिवीजन करें उसी टाइम साथ में ना 5-10 पेज वो रख लिया करें, है ना। जैसे जेके वाली आप ले आएँ, इतनी ज़्यादा महंगी आती नहीं है, लगभग 180 रुपये में ये 500 पेज वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो किसी भी शॉप वाले से आप ये ले लीजिए, है ना, और इसको बाइंडिंग वो करवा लीजिए, है ना, या फिर आप बाइंडिंग वाली दूसरा रजिस्टर भी लेकर आ सकते हैं और साथ में रखिए उसको, ठीक है। और जैसे जैसे रिवीजन करते जाएं वैसे वैसे लिखते जाइए, है ना, इसमें आपके शॉर्ट नोट भी हैं वो बन जाएंगे, और इसके साथ आपको एकदम से रिवीजन करेंगे तब ऐसा नहीं चलेगा, आपको पेन पेंसिल वो चलानी पड़ेंगी लिखने के लिए, तो उससे दोहरा लाभ है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार की इतनी मेहनत तो आप कर लीजिए, आपके काम की चीज़ है।
और काम आएगा भी बहुत, ठीक है। तो ये देखिए अगले आप प्रश्न देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एसआरसी ने बुक के अंदर दे रखे हैं ना। ये देखिए लिमिट आपका दे रखा है x टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप घात देखेंगे तो क्या है 2 x, और ये किसके बराबर है, e की क्यूब के ये बराबर है। और आपसे पूछा है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको ये रूप कौन सा है ना, लिमिट आप रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 है ना, और ये देखिए 2 से लिमिट आप 0 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 की पावर अनंत। और मैंने कहा है क्वेश्चन से कहाँ से भी आए है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आए लिमिट, लेकिन लिमिट के अंदर एक क्वेश्चन आपको 1 की पावर अनंत का जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो मैंने शामिल कर लिया। ये देखिए यहाँ पे क्या आपको इस प्रकार आपको दे रखा है 1 प्लस है ना, ये मान किसका है एफ एक्स का है, और ये किसका मान है जी एक्स का है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, केस फर्स्ट आप लगा देंगे तो आपके पास क्या आएगा ए की पावर लिमिट आपको क्या दे रखी है एक्स टेंड्स टू 0 है ना, और ये क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस में क्या आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा 2/x, ठीक है। ये देखिए ऊपर से आपने एक्स है वो कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आएगा ए की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा ए प्लस का बी एक्स, ठीक है। और नीचे से आप ये देखिए 2 है ही ऊपर है ना, एक्स आपने कॉमन लिया, वो नीचे भी एक्स है, एक्स से आपने एक्स है वो कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आपके पास आया है ना ए की पावर क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 2, ठीक है। और साथ में क्या है आपके पास ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर है ना, ये आपके पास आ गया। ये किसके बराबर है अब, ये ई की घात क्यूब के ये आपको दे रखा है, ठीक है। ए की घात 3 या फिर ई क्यूब के बराबर आपको दे रखा है। तो ये देखिए इसके अंदर आप लिमिट रखेंगे तो बी एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा ए की पावर 2a का मान हो किसके बराबर आएगा ए की पावर 3 के बराबर आएगा। तो ये देखिए 2a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए का मान आपको क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा, ठीक है। ए का मान आपको 3/2 मिलेगा, और बी का मान चाहे कुछ भी हो है ना, बी का मान चाहे प्लस में हो माइनस में हो कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिट आप रखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी हमेशा। तो ए बराबर तो क्या आ गया 3/2 आ गया, और बी बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना। इसके अंदर ए और बी की वैल्यू भी आ गई, और साथ में 1 की पावर इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट भी काम में आ गया। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार का ही क्वेश्चन आएगा, लिमिट आप रख के देख लेना। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी है तो मैंने आपको डायरेक्ट वो तरीका बताया कि एक के साथ जो भी चीज़ें जुड़ रही हैं वो सब आएगा, और उसके साथ जो भी आपको घात दे रही है वो मल्टीप्लाई में कर देना, ठीक है। अक्स से अक्स आपने कैंसिल आउट कर दिया, फिर आपने लिमिट वो डायरेक्ट लिख दी, तो आपके पास क्या है e की पावर 2a, और ये आपको दे रखा है कि e की घात 3 के ये क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए आधार बराबर है तो गाते क्या हो जाएंगे, गाते भी बराबर होंगे, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए बराबर आपके पास क्या आएगा 3/2, ठीक है। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन खुद कर लेंगे, चेक कर लीजिए क्या है। ये देखिए लिमिट आपको क्या दे रखी है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स है वो नीचे, यहाँ पे भी एक्स नीचे है, तो 1 प्लस क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2x है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है इन्फिनिटी है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला ही रूप है ना। तो 1 के साथ जो भी जुड़ रहा है, ठीक है, e की पावर क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास है, तो एक के साथ जो भी जुड़ रहा है 1 a प्लस ए बट्टे एक्स प्लस क्या आएगा बी बट्टे एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा जो भी इसके घात है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और बराबर आपको दे रखा है ए स्क्वायर। तो ये देखिए एक्स से आप क्या लेंगे ऊपर से कॉमन वो ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक मिनट ए की पावर क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है, ऊपर तो क्या है 2x है, ठीक है। और ये देखिए ऊपर तो आपके पास क्या है 2x है, मल्टीप्लाई आप कर लें साथ साथ, एक मिनट है ना, मल्टीप्लाई कर लें साथ साथ, या फिर ये देखिए 1/x आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। 1/x आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा a, और प्लस में क्या आएगा b/x, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2x है, x से x है वो कैंसिल आउट, बराबर आपको क्या दे रखा है e स्क्वायर वो दे रखा है। लिमिट आप रखेंगे तो ये देखिए b/x है ना, x है वो नीचे है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा e की पावर a बराबर क्या आ जाएगा ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। e की पावर a नहीं है, ये देखिए 2 भी है मल्टीप्लाई में, तो e की पावर 2a बराबर क्या आएगा e स्क्वायर आएगा, और 2a बराबर क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, और a बराबर आपके पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पर्सनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। वापस से समझ लें, एक मिनट वापस से समझा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज वाला पूरा वीडियो एकदम 1 नंबर का वीडियो है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ आप इतना ही पढ़ेंगे तो आपकी समझ में चीज़ें उन नहीं आएंगी, ठीक है। अगर पहले वाले 2-3 वीडियो आपके एकदम बढ़िया से समझ में आ गए तो आज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा। हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो के आ जाएं, है ना, लेकिन एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आज वाली वीडियो के अंदर से वो आना ही आना है, ओके। तो ये देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी वाला रूप है तो केस फर्स्ट आपने लगा दिया ई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास अब क्या आएगा, आपने a/x आपको दे रखा है, b/x स्क्वायर आपको दे रखा है, तो e की पावर लिमिट आपके पास क्या है x टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास है, 1/x आपने क्या ले लिया कॉमन है वो ले लिया, तो आपके पास क्या आएगा ऊपर तो क्या बचा a बचा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा b/x बचा, और ये देखिए ऊपर क्या दे रखा है आपको 2x है वो दे रखा है, x से x है वो कैंसिल आउट, और यहाँ पे ये किसके बराबर है ए स्क्वायर के बराबर है। लिमिट आप रखेंगे तो b/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या है e,
और ये देखिए ये तो ए बचा और 2 है, वो दोनों की साइड मल्टीप्लाई है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर 2a, ये बराबर क्या हुआ ए स्क्वायर के, तो 2a बराबर क्या हो मिलेगा आपको 2 मिलेगा, और a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर है। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वीडियो को रोक के करके देख लीजिए, है ना, होता है या नहीं होता। तो ये देखिए आपको क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 के एक्स कोट एक्स है, वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स कोट के एक्स। ठीक है, वापस ये लिख लीजिए 1 मिनट, है ना, लिमिट आपको दे रखी है x टेंस टू 0 के एक्स कोट एक्स। ठीक है, के एक्स क्या है, कोट एक्स है, बराबर किसके है, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स कोट के एक्स, इसके बराबर है, और आपको के की वैल्यू है वो पूछी है। तो ये देखिए कौन सा रूप बन रहा है, सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए, तो एक्स टेंस टू क्या है 0 है। ठीक है, और कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप कोट 0 पता नहीं है तो चेक कर सकते हैं ना, मूर्ख मत बनना, एग्जाम के अंदर कोट एक्स नहीं पता है तो कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोस बट्टा साइन वो लिख सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1/0, मतलब कौन सा रूप है, अनंत रूप है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी रूप कौन सा बनेगा, 0 इंटू अनंत का। तो 0 इंटू अनंत रूप आपको दे रखा है, तो कौन सा रूल है, क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन के अंदर अब आपको क्या करना है, जो भी अनंत वैल्यू दे रही है उसको आप क्या लिख देंगे 1/gx के रूप में वो लिख देंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए लिमिट आपको क्या आएगा x टेंस टू 0, ऊपर तो क्या आ जाएगा के एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको 0 मिल रही है, और जो भी अनंत बना रहा है उसको हम क्या लिख देंगे 1/कोट एक्स है वो लिख देंगे। ठीक है, 1/कोट एक्स। इसी प्रकार आगे वाली टर्म के अंदर वो लिख देंगे आप। ठीक है, ये भी तो कौन सा रूप है 0 इंटू अनंत है, तो ये देखिए ये आपके पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और x और नीचे क्या आएगा 1/कोट के एक्स। ठीक है, 1/कोट एक्स वो क्या होता है 10x होता है। तो ये देखिए एक स्टेप हम क्यों बढ़ाएं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के अंदर आप बढ़ा सकते हैं, 1/कोट एक्स वो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इसको भी लिख सकते हैं 1/कोट एक्स है, कोट के एक्स है वो क्या मिलेगा आपको 10kx है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा रूप है, ये देखिए लिमिट आप रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0/0 रूप है। ठीक है, ये देखिए दोनों चीज़ें वो बराबर है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ये इसके बराबर है, 0/0 है तो ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे डीएल हॉस्पिटल से, और नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा, और नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए 10x का अवकलन क्या होगा, 10 का अवकलन वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10 का अवकलन वो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी इसी प्रकार आप अवकलन वो कर देंगे तो x टेंस टू 0, ऊपर तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और नीचे ये देखिए 10kx है, इसका अवकलन क्या मिलेगा आपको सेक स्क्वायर के एक्स, है ना, और के एक्स का अवकलन क्या मिलेगा आपको के है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए लिमिट आप रखेंगे तो सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का मान वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इधर तो क्या आ जाएगा के, और ये बराबर क्या मिलेगा आपको 1/k के। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा के स्क्वायर बराबर 1 आएगा, और के बराबर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस का 1, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपकी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, ये आपकी एसआर सैनी बुक के क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन और हैं अभी, है ना, तो ये देखिए इसको और हम कर लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये भी। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसका लिमिट आपको दे रखी है और इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है ये फंक्शन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 माइनस का n स्क्वायर आपने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। ठीक है, 1 माइनस का n स्क्वायर आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस का 2 प्लस का, और ये अनंत का उजार है। तो ये देखिए सभी संख्याएं आप जोड़ रहे हैं, तो समेशन एन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एन बराबर क्या आएगा n इंटू एन प्लस का 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए हैं, शायद 3-4 बार वो लिखा दिए। ठीक है, समेशन एन क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये देखिए फॉर्मूला आप लगा देंगे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, और नीचे क्या आएगा 2 आएगा, और 1 माइनस का n स्क्वायर है। अब यहाँ पे लिमिट क्या आपको दे रखी है n टेंस टू इन्फिनिटी और बीजीय व्यंजक है, तो आपको ये जो अधिकतम घात है ना, जो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो सकते हैं वो आपको कॉमन लेके काट देने हैं, और मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1/n आप बनाएं, है ना, क्योंकि n का मान क्या आपको दे रखा है अनंत दे रखा है, जैसे ही आप अनंत रखेंगे तो 1/अनंत क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको ये अनंत है ना, ये आपको नीचे लेकर आने की कोशिश वो करनी है कि 1/n आए, है ना, 1/n आए, n का मान आप अनंत लिखेंगे तो इसका मान क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपको दे रखी है, n तो आपके पास है ही, n और आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आएगा 1/1/n। ठीक है, और नीचे से भी आपने ये देखिए 2 तो है ही, और n स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आएगा 1/n स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास n स्क्वायर से n स्क्वायर आपने काट दिया, लिमिट आप रखेंगे तो ये देखिए 1 प्लस 1/n है, 1/n का मान क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा, इसका मान भी आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो ऊपर तो आपके पास क्या है 1 है, और नीचे ये देखिए 2 तो ये है, और 0 माइनस का 1 ही है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -1/2। ध्यान रखना है ना, इससे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन क्या मिलेगा, है ना, पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको 1/2 मिलेगा, और ये आपको नहीं दिखेगा,
है ना। ये एग्जाम के अंदर आपको ये -1 है ना वो नहीं दिखेगा, आप इस पूरे को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है, ये तो एकदम ईजी है, मेरे हिसाब से सबको आएगा। जिसने भी तैयारी की है, जो लगभग 10-20 हज़ार वो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, सबको पता है कि ऐसे करना है ना, सबको पता है। लेकिन ध्यान नहीं किया, क्या नहीं रहेगा ध्यान कि यार ये -1, ये तो मैंने सोचा कि पूरा क्या कर दिया, मैंने जीरो कर दिया, और ये नीचे क्या बचा, मेरे तो सिर्फ 2 ही बचा, तो 1/2 मैंने कर दिया। और जबकि ऑप्शन नंबर बी या फिर आपको सी के ऊपर क्या मिलेगा, -1/2। अब लगभग जो 10% बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, दिमाग लगाते हैं और ये सोचते हैं कि यार इतना आसान पूछा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, वरना इतना आसान तो नहीं पूछता एग्जामिनर, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। लेकिन जो दिमाग लगा देंगे कि यार यहाँ पे ये देखिए जीरो यही हुआ है सिर्फ, है ना, -1 तो है ही, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी है, वो सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, यदि जी एक्स बराबर आपको देखा है माइनस का अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट इसका मान आपसे चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 आपको दे रखा है, जी एक्स माइनस में क्या है, जी1, और नीचे आपके पास क्या है, एक्स माइनस का 1। तो चेक कर लीजिए कौन सा रूप बन रहा है। तो जी एक्स बराबर आपको दे रखा है, ये मान भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, जी एक्स बराबर आपके पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, और ये देखिए माइनस के अंदर आपको क्या दे रखा है, 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या है, जी1, है ना, और नीचे आप देखेंगे तो एक्स माइनस का 1 है। तो ये देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ पे एक्स टेंस टू 1 करेंगे तो आपके पास कौन सा रूप बन रहा है। नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए एक्स माइनस का 1 है ना, तो 1 माइनस का 1, नीचे तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ऊपर आप चेक करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, ये देखिए 25 माइनस का क्या करेंगे, 1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस का अंडर रूट 24 आएगा, है ना। और ये देखिए आपके, ये देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट क्या आएगा, 24 आएगा। ये देखिए इसका मान आपके पास क्या है, माइनस का अंडर रूट 24। 1 मिनट, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई, माइनस का अंडर रूट 24 हुआ है ना, एक्स टेंस टू 1 लिखा आपने, है ना, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का अंडर रूट 24 आएगा। अब जीवन की वैल्यू आप निकालिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीवन है। अब जीवन की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आपके पर्सन के अंदर दे रखा है, तो इसकी जगह एक्स बराबर आपने 1 लिखा, तो जी1 बराबर क्या आएगा आपके पास, माइनस तो है ही, है ना। और ये देखिए 25 माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा, 25 माइनस का 1 आपके पास क्या है, माइनस का अंडर रूट 24। ठीक है, अब ये देखिए माइनस पहले से है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे तो क्या है, माइनस का अंडर रूट 24, ये क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 24, तो ये देखिए आपस में कैंसिल आउट, 0/0 रूप है, तो डीएल हॉस्पिटल नियम आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपने चेक किया है कि कौन सा रूप है ना, 0/0 है, या फिर अनंत बटा अनंत है, या फिर 0 इंटू अनंत है, या फिर 1 की पावर अनंत है, क्योंकि हर की तरीके में अलग अलग है। अब आपके पास क्या है, 0/0 रूप है, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम वो लगा सकते हैं, ऊपर का अवकलन आपको ऊपर करना है, नीचे का अवकलन आपको नीचे करना है। ठीक है, तो ये देखिए लिमिट एक्स से बिलोंग्स टू 1 आपके पास आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये अनरूट के अंदर है, मैंने आपको बताया कि अनरूट वाला फलन मैंने सबसे पहले दिन ही बता दिया, अब मैं डायरेक्ट वो यूज़ करूँगा। ठीक है, माइनस में क्या आएगा, 1/2, अनरूट के अंदर जो भी दे रखा वो क्या आ जाएगा, अनरूट के अंदर वाली संख्या वो आ जाएगी। और फिर आप क्या करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो माइनस का तो माइनस है ही, और एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये जी1 है, अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। और ये देखिए नीचे क्या है, एक्स है, एक्स का अवकलन भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी लिखो या नहीं लिखो, तो ये देखिए 2 से, हाँ ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर तो क्या बचा, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1, ऊपर तो क्या आपके पास एक्स है, और नीचे आपके पास क्या है, 25 माइनस का एक्स स्क्वायर है। लिमिट आप लिख दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, और नीचे ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 25 माइनस का 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/√24। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपके पास कौन सा सही होगा। नीचे क्या आएगा, 1/√24 है, वो आपका सही होगा, है ना। ये देखिए अनरूट के अंदर ही आएगा, तो अनरूट के अंदर कुछ दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी है, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा से नहीं बुक का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी ऐसा सैनी बुक के अंदर वो दे रखा है, यदि एफ ऑफ ए बराबर 2, एफ डेस ए बराबर 1, जी ए बराबर क्या है, माइनस का 1, और जी डेस ए बराबर क्या है, 2 है, तो आपको इस लिमिट का मान वो पूछा है। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको चेक करना है ना, मान रख के आपको ये पता करना है कि कौन सा रूप है। ये देखिए आप यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स है, लिमिट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए दे रखा है, तो ऊपर क्या आएगा, जी ऑफ ए, जी ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1 है। एफ ऑफ ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, पर्सन के अंदर है वो 2 दे रखी है, फिर माइनस जी ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1 है। एफ ऑफ ए की वैल्यू हो आपको क्या दे रखी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू आप देखेंगे तो 2 है, तो ये देखिए ऊपर क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी आपके पास क्या है, ए माइनस का ये भी जीरो है, तो आपके पास कौन सा रूप है, 0/0 रूप है। डीएल हॉस्पिटल नियम आप लगा सकते हैं, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो ये क्या आ जाएगा, जी डेस एक्स, है ना, और साथ में क्या आएगा, एफ ऑफ ए। ओके, माइनस में आप देखेंगे जी ए है, ये तो क्या अचर पद है। ठीक है, ये तो ऐसा कैसा, और एफ ऑफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डेस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास ये देखिए एक्स माइनस का है, तो एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप वैल्यू लिख दीजिए, है ना, चेक तो आपको करना है ना, 0/0 रूप आए तभी तो आप आगे है वो, मतलब डीएल हॉस्पिटल नियम लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए
आप लिमिट रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जी डेस ऑफ ए, है ना, जी डेस ऑफ ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। साथ में क्या है, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 2 है। माइनस में क्या है, जी ऑफ ए, है ना, तो क्या आएगा माइनस का 1, और साथ में क्या है, एफ डेस ए, तो एफ ऑफ डेस ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये देखिए 2 × 2 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 5, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो भी आपका मतलब ऐसा ऐसे बुक के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको लिमिट है वो डायरेक्ट है वो आपको चेक करना है कि कौन सा रूप आपके आएगा, ठीक है। अब जैसे 0/0 रूप है तो हमने डीएल हॉस्पिटल नियम वो लगा दिया, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन, अवकलन कर दिया, ये स्टेप आ गई। इसके अंदर वापस से लिमिट की वैल्यू आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ गया, परिमित मान आ गया। अगर ये मान अपरिमित आता है ना, 0/0 आता है वापस से, तो हम क्या करते हैं, वापस से अवकलन वो करते हैं। या फिर मान लीजिए अनंत बटा अनंत आता तो भी हम क्या करते, डीएल हॉस्पिटल नियम वो लगाते। लेकिन आपके पास परिमित मान वो आना चाहिए लास्ट में, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, आपके कंप्लीट मेरे हिसाब से मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपकी लिमिट है वो एकदम कंप्लीट है वो करवा दी है। आपके पास 2 की पूरी एक्सरसाइज, 7 की पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। 7 की एक्सरसाइज में यही जो रूप मैंने आपको बताया, 0/0 है, अनंत बटा अनंत है, ठीक है, 0 × अनंत है ना, अनंत माइनस का अनंत है, 0 की पावर 0 है, अनंत की पावर अनंत है, ठीक है, 1 की पावर अनंत है। ये सब रूपों के क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सब आपको भेज दिए हैं, आंसर मैं आज भेज दूंगा आपको। कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, आज पूछ सकते हैं, 10 दिन बाद में पूछ सकते हैं, 20 दिन बाद में पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि साथ साथ चलें। अब ये देखिए सीधा एकदम से क्विक रिवीजन मैं कर देता हूँ, 0/0 या फिर अनंत बटा अनंत, अगर ऐसा रूप है तो डीएल हॉस्पिटल नियम आपको लगाना है, ठीक है। अगर ऐसा रूप है तो ये जो भी अनंत जो वैल्यू दे रहे हैं उसको हम क्या लिखेंगे, 0 बटा मान लीजिए 0, मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए 2 फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन का मान तो क्या आ रहा है, इसको तो हमने मान लिया एफ एक्स, ठीक है, ये तो मान क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। एक दूसरा फंक्शन आपने मान लिया जी एक्स, ठीक है, ये फंक्शन क्या दे रहा है, मान अनंत दे रहा है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ऊपर जो 0 दे रहा है उसको तो हम ऊपर रखेंगे, और जो अनंत दे रहा है उसको हम क्या लिख देंगे, 1/g के रूप में वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा रूप, या तो 0/0 में आ जाएगा या फिर अनंत बटा अनंत में वो आ जाएगा, ठीक है। 1/g किया है तो ये देखिए ये कौन से रूप में चेंज होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0 मिल रही है, और ये क्या हो जाएगा 1/अनंत, और 1/अनंत भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखिए आपके पास कौन से रूप में आ गया, 0/0, यहाँ से आप डीएल हॉस्पिटल नियम वो लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, अगर आपको ये जी एक्स है ना जो अनंत मान दे रहा है, अगर ये लोग वाला फलन है ना, अगर लोग के अंदर है तो इसको आपको ऊपर ही रखना है, और जीरो वालों को क्या करना है, नीचे वो भेज देना है। इसके बाद हमने बात की थी अनंत माइनस अनंत। इसके अंदर आपको जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं ना, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सेक एक्स है, टेन एक्स है, कोट एक्स है, कोसेक एक्स है, इसके अंदर वो मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको साइन बटा कोस के अंदर वो चेंज कर लेना है। आपको मतलब एलसीएम लेंगे, कुछ ना कुछ फॉर्मूले आप लगाएंगे त्रिकोणमिति वाले, तो 0/0 रूप में वो चेंज हो जाएगा, या फिर अनंत बटा अनंत के अंदर वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप डीएल हॉस्पिटल नियम लगा देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर ये देखिए जो घात वाले हैं ये सभी है ना, 1 की पावर अनंत है वो भी कर सकते हैं आप, है ना। ये आपको क्या कर लेना, किसी भी फलन के y के बराबर आपको लेना है, फिर लोग लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना 1 की पावर अनंत आएगा तो इसके अंदर मैंने आपको शॉर्टकट मेथड जो बताए थे, केस 2 लगते हैं इसके अंदर, 1 + f(x) की पावर, एक तो gx होता है, या फिर आपको क्या मिलता है, f(x) की पावर gx मिलता है। तो 1 + f(x) की पावर gx, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 की पावर के अंदर जो भी लिमिट आपको दे रखी है, और ये 1 के साथ जो भी संख्या जुड़ रही है उसके साथ आप क्या करेंगे, जो भी आपके घात है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई वो कर देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार ये देखिए f(x) की पावर gx हो तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 हटा देंगे, तो यहाँ पे f(x) की जगह क्या आ जाएगा, f(x) - का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट चीज़ें लिमिट एकदम बढ़िया से मैंने एसआर सेनी बुक है, नोट्स हैं, ठीक है, और आपकी जो ओल्ड बुक है सबसे मैंने कराने की आपको कोशिश की है। और जो एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बताया, पेपर आपको मैंने पूरे सेंड कर ही दिए, वहाँ से आप और क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास पूरे पेपर हैं, उनके आंसर की भी उसके साथ है, ठीक है। तो कर लेना, कोई नहीं है वो पूछ लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, अवकलन के साथ साथ करते चलिए। आगे आने वाले लगभग 30 से 35 दिन वो मेरे को दे दीजिए आप, लगभग 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे, तो लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे, ठीक है, 60 से 70 नंबर। ओके, मेरे हिसाब से बहुत शानदार आपके पास ये मौका है, लगभग होली तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे। होली तक अगर आपके 60-70 नंबर हैं वो एकदम क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर का मतलब है कि एकदम बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं, साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं, ये होता है बढ़िया तरीका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बना लिए तो ये कोई बढ़िया तरीका नहीं है। नोट्स तो आप शुरू से बनाते आ रहे हैं, है ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नोट्स नहीं, साथ में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और ये समझ लेना कि 60-70 ये जो हम नंबर लेकर आ रहे हैं इसमें से टारगेट ही होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन मेरे को, सॉरी 50 नंबर वो कभी भी आप क्वेश्चन करा लो मैं कर दूंगा, ठीक है। ऐसा अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तभी सिलेक्शन होगा, और तभी आपके लिए ये अच्छी मतलब ये टाइम आप मान सकते हैं, अच्छा टाइम आप मान सकते हैं। 15 मार्च तक इतना तो आपको कंप्लीट वो करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आप पहले वाले का वो रिवीजन आराम से कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, कल हम कंटिन्यूटी के साथ वो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।